का देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जो इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाए पैदा हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन अकीका किया। 7वें दिन अकीका करना सुन्नत है। बाकी आप उम्र में किसी भी जब भी टाइम मिले, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, 60 साल में, जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं। देखिए अकीका एक सदका है। अकीका क्या है? जान का सदका है। ये बच्चा है, अगर लड़का है 2 बकरा ज़बह कीजिए, बेटी है तो 1 बकरा, अगर 2 बकरा नहीं है तो बेटा की तरफ से 1 बकरा भी सही है, 1 बकरा भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे की जान का सदका है। और बताइए गया कि अकीका 7वें दिन, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो 7वां दिन हो गया तो उसके सर में जो बाल है उसको उतार दे, उसके सर के बालों को उतार दे और एक पलरा में रखे, एक पलरा में बाल को रखे, एक पलरा में चांदी रखे, चांदी, और वो बाल को वजन करे, वो जितनी चांदी बाल में आए उतनी चांदी को सदका कर दे, गरीबों में बांट दे, मिस्कीनों में बांट दे। ये बलाएं दूर हो गई। अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देता है। सदक़े की बरकत से अल्लाह उम्र को बढ़ा देता है। तो वो बच्चा अला से, बला से, वबा से, परेशानी से, आफत से, मुसीबत से, शैतान के शर से, हर चीज़ से वो बच्चा हिफ्ज़ व अमान में रहता है। इसलिए अकीका करना चाहिए। ये नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ये साहिबे जलसा के जिस बच्चे की अकीका है, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे। और अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोगों ने हाजिरी लगाई, ये अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू, हाँ, नशा इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लामो रिजिसुम मिन अमलि शैतान। कुरान पढ़ो ना, कुरान पढ़ो नौजवानों, कुरान पढ़ो। अल्लाह ने कहा कि ये जो शराब है ना, ये जो शराब है ना, है इसमें फायदे तो हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन नुकसान बहुत है, नुकसान बहुत है। अरे शराब पीने के नुकसानात मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहला काम जो शराब फायदा पहुंचाता है वो लीवर को पहुंचाता, कि लीवर का ज्योग्राफिया बदल देता है। पी के देखो शराब, तौबा तौबा। बताया गया, उलमा फरमाते कि शराब क्या है? एक कतरा अगर बदन में गिर जाए, उस जगह का गोश्त काट लो, फिर भी वो जगह जल्दी पाक नहीं होता। अब जो शराब पीता हो जबान से, अल्लाहु समद, जबान से लेके गला तक गया, हल्क तक गया, पेट तक गया, आप पेट से लेकर के फिर ज्योग्राफिया तक निकला, उसका क्या आलम होगा। इसलिए मेरे बच्चों तौबा करो, शराब नहीं। अभी तो वो टेबलेट भी निकली हुई है ना, नेट्रावेट, कौन जाने, नेट्रावेट की टेट्रावेट। तौबा करो मेरे बच्चों, नशा ना करो। अल्लाह के बारगाह में जाना है, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ए मेरे बच्चों, ए अल्लाह, हमारे बच्चों ने, बच्चे अगर जाने अनजाने में अगर कोई गुनाह कर बैठा है, ए अल्लाह तू तो रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह इस जलसे में आज हमारे बच्चे, नौजवान, हम सब मिल करके तौबा कर रहे हैं। ए अल्लाह तू हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सब मेरे साथ बोलो, अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, आसमान के सितारों से बड़ा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो, जमीन के जर्रा से बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना गया हो, ये 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। बोलोगे मेरे साथ इंशाल्लाह? बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नौजवानों जब कोई गुनाह हो जाए ना तो दिल छोटा ना करना, तौबा कर लेना। अल्लाह तौबा करने वाले को बड़ा पसंद करता है, अल्लाह तौबा करने वाले को दोस्त रखता है। इसलिए अल्लाह हमारे बच्चों की इस तौबे को, हम सब की तौबे को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। 2 मिनट हजरत बेटी के मुतालिक बोल। हाँ, अच्छा, बेटी के मुताल्लिक भी बोलना ज़रूरी है। हाँ, अच्छा एक बताइए, जो फजीलत, जो मकाम बेटी का है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल किससे चली? बेटी से चली। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं
कि बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटी थी। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई इस्लाम कबूल नहीं किया था, बहुत बड़ा सखी था हातिम ताई, बहुत बड़ा दौलतमंद था। उसकी बेटी कैद होकर मदीना आई, सर पे कपड़ा नहीं था, मुसलमान नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थी, तो पर्दे का वो सब कोई जानती नहीं थे पर्दा किसे कहते हैं, तो सर पे कपड़ा नहीं था, वो खड़ी थी। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई तो आपने अपने कंधे से चादर उतारा, एक साहबी को दिए, जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। आपने इरशाद फरमाया, लोगों, बेटी किसी की भी हो, यहूदी की हो, नसरानी की हो, ईसाई की हो, मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और सलाम साहब, और सलाम साहब। बेटी बेटी होती है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक बहुत प्यारी हदीस में आपको सुनाऊं कि जिसकी 2 बेटियां हो, कई बेटी हो, 2 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, उस बच्ची के साथ में माँ बाप अच्छा सलूक किया हो, उसकी अच्छी तरबियत करी हो, फिर वो बेटी बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर वो बेटी का बाप ब्याह कर दिया, शादी कर दिया, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जन्नत में उस बेटी के बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। बेटे के निकाह में नहीं, बेटी के निकाह में फरमाया कि जिसकी एक बेटी, एक साहबी ने पूछा, रसूलल्लाह अगर किसी की एक बेटी हो, तो आपने इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही है, उसके लिए भी यही है। 2 बेटी हो, निकाह कर दिया, बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, वो बेटी वाला और मेरे करीब में, मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों के बीच में जितना जगह है, जितनी जगह है उतनी जगह दूरी रहेगी, वो मेरे पास में रहेगा, वो मेरे पड़ोस में रहेगा। बेटी का मकाम है, अपनी बेटियों को इज्जत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जिगर का टुकड़ा कहा है, कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, सबसे छोटी बेटी अल्लाह के रसूल की। 4 बेटी है अल्लाह के रसूल की, क्या बेटी है? 4 बेटी। सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसूम है और रुकैया, और उनके बाद हजरत फातिमा ज़हरा रदी, सबसे छोटी बेटी। जानते हैं बेटी का मकाम क्या? फातिमा जब घर पे आती थी तो पहले दरवाजे पे दस्तक देती थी, तो अल्लाह के रसूल बेटी से इतनी मोहब्बत करते थे कि हजरत फातिमा की दस्तक को भी पहचानते थे कि दरवाजे में फातिमा दस्तक कैसे देती है। तो आप उम्मे अमन से, खादमा से कहते, उम्मे अमन दरवाज़ा खोलो, लगता फातिमा आई है। तो दरवाज़ा जब खुलता था ना, तो अल्लाह के रसूल बैठे रहते थे ना, तो खड़े हो जाते थे, बेटी को देख के खड़े होते, सुभान अल्लाह बोले थे ना, माशाअल्लाह, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, खड़े नहीं रहते थे, कुछ कदम आगे बढ़ते थे और बेटी के हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, सुभान अल्लाह। और बेटी को पकड़ कर लाकर पहले बिठाते थे। पहले बेटी बैठती थी, फिर मुस्तफाए कायनात बैठते थे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेटी का मकाम बताया है कि बेटी का मकाम क्या है। बेटी को इज्जत दो, इसलिए कि जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है, बेटा उतनी मोहब्बत ना किया है ना कर सकता है। बेशक। बेटी ससुराल चली जाए, खाली उसको पता ना चल जाए मेरा बाबा बीमार हो गया है, बाप बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई है, खाली पता चल जाए, हल्के पे लुकमा नहीं आएगा। खाना छोड़ दी, वो उस वक्त तक खाना में हाथ नहीं लगाती जब तक अपने माँ बाप के चेहरे को ना देखे। इसलिए अपनी बेटी की इज्जत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। और मैं कहता हूं कि बेटी रहमत भी है, नेमत भी है, और बाइसे बरकत भी है, और बाइसे निजात भी है, बाइसे निजात भी है बेटी। इसलिए बेटियों का क्या कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका इकराम कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। देखिए बेटा भी नेमत है, लेकिन जहाँ तक बेटों के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, उनको हकीर नज़रों से देखना, ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ के मुताबिक है। अल्लाह पाक हम सबको अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपने गुफ्तगू को ही ख़त्म करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी।
इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।